गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिधिप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्तुभ्यं नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त सरस्वती इति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहितु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्रदास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा की भिक्षा करती हूँ। मेरे जितने भी किसी का माइक खुला है शायद, मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और सभी मुझ पर कृपा वर्षण करें। बबीता और दीदी आपका माइक खुला हुआ बंद कर दीजिए। यहाँ उपस्थित यहाँ उपस्थित यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन, इसका हम छठा अध्याय कर रहे हैं। श्री श्याम रस सिंधु में प्रवेश के 3 नियम। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, गुरुदेव के हृदय के रत्न हैं इसमें। जो भी उन्होंने अपनी भक्ति से अपने गुरुदेव से गोस्वामियों से प्राप्त किया, उनके हृदय से जो भी रतन वो चुनकर लाए, बहुत सीधी भाषा में वो उन्होंने हमारे समक्ष यहाँ पर उपस्थित कर दिए इस वाले ग्रंथ में। एक एक करके हर चैप्टर में हम कुछ कुछ सीखते चले जा रहे हैं। कैसे हमें क्या करना है, भजन कैसे करना है, हमें हरिनाम कैसे करना है, हमें मंत्र में उपासना कैसे करनी है, फिर हमारे भजन के डूज एंड डोंट्स क्या हैं वो भी हमें बता रहे हैं गुरुदेव। कल हमने पढ़े नाम अपराध 10 प्रकार के, तो किस प्रकार से हमें नाम अपराधों से बचते हुए अपने भजन को करना है। अब आगे गुरुदेव फिर से बता रहे हैं इसमें। गुरुदेव ही आएंगे यहाँ पर और वो ही हमारे हृदय में बैठकर हमें पढ़ाएंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं, वो जब आ जाएंगे तो हमारे हृदय में अवश्य ही कुछ ना कुछ मात्रा में ग्रंथ प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि वो ही इसे समझने की समझाने की हमें योग्यता भी प्रदान करेंगे। तो कह रहे हैं दंड कारण्य के ऋषि मुनि, पेज नंबर है ये 109। तो इसमें कह रहे हैं पूर्व में हमें बताया कि जिस प्रकार एक सर्प, ये भक्तों के विषय में बता रहे हैं, कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि भक्त की चिन्मय देह इसी देह में कैसे दिखने लगती है, और वो दूसरों को नहीं दिखेगी, लोगों को नहीं लगेगा कि इसके चित्त देह है, जैसे हमें गुरुदेव की देह अपनी देह जैसी लगती है, किंतु हमें बताया जा रहा है कि वो चित्त देह प्राप्त है। तो इसी तरह से जो भक्त होता है, जिसकी शुद्ध भक्ति आ जाती है, जो भाव दशा में पहुंच जाता है धीरे धीरे, तो उसकी क्या कह रही है कि जैसे एक सर्प अपनी केंचुली को उतार देता है और अपना दूसरी केंचुली धारण कर लेता है, उसका शरीर निकल जाता है उस शरीर से बाहर, उसी प्रकार जब एक साधक गंभीर साधन भजन करता है, यानी वो बिल्कुल सीरियस होके, एकांतिक होके, एक निष्ठ होके जब वो साधक भजन करता है अपना, तब क्या होता है उस स्थिति में, तब योग माया जी की अहेतु की कृपा द्वारा वह अपनी स्थूल और सूक्ष्म देह का परित्याग कर चिन्मय अर्थात सिद्ध देह में प्रवेश कर जाता है। देखो यहाँ पे शब्द यूज किया, योग माया जी। तो योग माया जी की कृपा हमारे ऊपर होने लगती है उस समय। अभी तो क्या है, माँ माया रहती है, कभी माया हमें इधर खींचती है, कभी उधर खींचती है, विषय हमें बहुत तंग करते हैं,